ये बहुत तात्विक, सत्य और प्रमाणिक बात है। एक रुग्ण मां के पेट में पल रहा बच्चा उस शुगर से पीड़ित है, डिप्रेशन की शिकार है, हजारों रोग हैं उसके जीवन में। और वो सपने देखती है कि बेटा बजरंग बली होके आएगा, भीम होके आएगा। देन हाउ इज इट पॉसिबल? वैज्ञानिक तथ्य पर यह सत्य नहीं है। मां रुग्ण है आज, और उसी के गर्भ में पल रहा बच्चा कभी स्वस्थ होके आए, ये संभव नहीं है। आज तुम्हारे लिए जननी है और आज तुम्हारा रुग्ण है, और कल आने वाले बच्चे के सुखद और आनंदित होने के सपने संजोए हुए हो। अवसर मत गंवाओ, यह अवसर इसी पल है, न कल है न परसों है। क्योंकि कल जब आएगा तो फिर वो आज हो जाएगा। कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। जिसके आज श्रेष्ठ नहीं है, कल तो कभी आना ही नहीं है, तो वो श्रेष्ठ होगा कैसे? और आज तुमने अगर दुख के बीज बोए हैं, आज तुमने अगर अवसाद के बीज बोए हैं, आज अगर तुम कैकई बनकर कोप भवन में पड़े हो, आज अगर तुम्हारी बुद्धि मंथरा की तरह चल रही है, और कल तुम राज रानी, महारानी, क्या क्या होने के स्वप्न देख रहे हो, ये कुछ ना होगा। कल यही होगा कि आज तुम कैकई बने हो तो कल राम का वनवास होगा, तुम्हारे पति का स्वर्गवास होगा, और पुत्र गड्ढे में जिएगा, जमीन पे भी नहीं। और सारी अयोध्या हताश और निराश होगी। तुम्हारे आस पास के लोग, अवसाद बहुत तीव्रता से बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है। अब दोनों में से चुनाव तुम्हें करना है। तुम हर रोज ये सोचते हो कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। इसी को आत्मघात कहते हैं, मौत। आत्महत्या कोई और अलग चीज नहीं है। दिस इज रियल सुसाइड। और तुम रोज आत्महत्याएं कर रहे हो, रोज अपने आनंद, शांति, प्रेम को गिरवी रखकर कल आनंदित प्रेम और शांति के स्वप्न संजो रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे हृदय पर धक्का लग रहा होगा, चोट लग रही होगी, लगनी भी चाहिए। लगेगी तो शायद बन जाओगे। और जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनके पास कोई बहाना भी नहीं होगा कि मैं नहीं जानता था। कोई और कहे कि मेरे दिन तो दुख में गुजर गए, तो समझ आता है। पर तुम कैसे कह पाओगे? क्योंकि तुम्हारे सामने तो कोई प्रबोध और प्रज्ञावान महापुरुष बैठकर तुम्हें यह प्रज्ञा दे रहा था, पर तुम अपनाने और सुनने को राजी नहीं थे। तुम किसको दोष दोगे? कल कैसे अफसोस भी करोगे तुम? अफसोस तो वो कर सकते हैं कि हाय मुझे ये बात पहले सुनने को क्यों नहीं मिली, हाय मुझे कोई ऐसा क्यों न मिला जो मुझे वर्तमान जीवन को शांति, स्वस्ति और आनंद में रहने को सिखा सकता था। तुम कैसे अफसोस करोगे? ये जीवन इसी पल है। जिसने इस सिद्धांत को समझ लिया, वास्तव में उसी ने परमात्मा समझा है।
वास्तव में उसी ने जीवन समझा है, वास्तव में उसी ने आध्यात्म समझा है, वास्तव में वही धार्मिक है, वास्तव में वही सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने वाला पुजारी है। मेरे भाई बहन मित्र, जीवन प्रतिपल ईश्वर का है और ईश्वर का नाम आनंद है। अगर इस समय बैठे तुम सुखी नहीं हो, सुख में श्रवण नहीं कर रहे हो, सुख में ही इन बातों को आत्मसात नहीं कर रहे हो, तो अवसाद में कोई भी बात अपने मूल स्वरूप में भीतर नहीं आती। उसमें अवसाद का कलर लग जाता है, उसमें अवसाद, विषाद, हताश, निराश, अज्ञानता के रंग लग जाते हैं और वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए निराश व्यक्ति का वृंदावन में तो कोई स्थान नहीं है। जहां के परमात्मा सदा महारास करते हो, महारास ही जिनके जीवन की सबसे बड़ी लीला है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला महारास है। बाकी सब ठीक है, पूतना मरे कि कंस मरे, लेकिन महारास से बड़ी लीला कोई नहीं। क्योंकि महारास में वही आए जो श्री कृष्ण की बंसी को सुन पाए, उनके प्राणों के आवाज को सुन पाए। और श्री कृष्ण के प्राणों के आवाज को सुनने वाला कोई साधारण नहीं होगा, वो आज में जीने वाला होगा, वो आनंद से भरा होगा। और तब वो मधुर बंसी की ध्वनि उनके कानों में पड़ी होगी। वरना ब्रज में कोई कम लोग थोड़ी रहते थे, पर वो निश्चित मात्रा में ही गोपियां क्यों पहुंची? पूरा ब्रज क्यों नहीं पहुंचा? पूरा वृंदावन क्यों नहीं पहुंचा? पूरा गोकुल नंदगांव क्यों नहीं पहुंचा? पूरी मथुरा क्यों नहीं पहुंच गई? भागवत में ऐसा वर्णन नहीं कि सब पहुंच गए। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। उस गीत को जो सुन पाया कृष्ण के, क्योंकि उस समय वो आनंदित था और कृष्ण का नाम आनंद है, तो आनंद और आनंद की फ्रीक्वेंसी मिल रही थी। ठीक जगह पे चैनल सेट था और वो लाइव देख लिया। पर जिनके चैनल कहीं और लगे थे, डेफर्ड लाइव में भूतपूर्व हुए मैच को देख रहे थे, कोई भविष्य के इनकमिंग मैचों के बारे में जानकारी ले रहा था, और एक जो चल रहा था उसको देख रहा था। जो आनंद में था वो आनंद की बंसी को और कृष्ण की बंसी को सुन पाया। जो पास्ट में थे और फ्यूचर में थे वो सब रह गए। महाराज की लीला श्री कृष्ण से आनंद से मिलन की, जीव और शिव के एक हो जाने की लीला है। और हम सब भी इसीलिए इस पृथ्वी पर आए हैं। कृष्ण की रास लीला की कथा कुछ ज्यादा तेज है क्या? रास लीला, उधर ही बैठा करो ना। रास लीला की कथा सुनने को नहीं बैठे हम, सिर्फ अब इतना भी कम नहीं करना है। हम सिर्फ सुनने को नहीं बैठे, हम जीने को बैठे हैं। इट्स टू मच। आज वहीं से सेटिंग खराब है, घड़े की तरह आवाज है, जिस आवाज से मैं हेट करता हूं। आई हेट इट, पर मुस्कुराते हुए। मेरा हेट भी मुस्कुराते हुए। हम क्यों अपनी मुस्कुराहट को तुम्हारी नादानियों पर गंवाएं?
हम क्यों तुम्हारी अज्ञानता के शिकार हों? हम मौज में थे, मौज में हैं, मौज में ही रहेंगे। और हमारी कोई चाहत भी नहीं कि तुम मौज में आ जाओ, क्योंकि स्वयं मौज में रह के दूसरे को मौज में लाने का प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को नर्क बनाते हुए मैंने लोगों को देखा है। वो अच्छे भले थे, अच्छे खासे थे, पर चले सुधारने किसी को, बाद में उनको पता चला कि वो तो न सुधरा, इनका जीवन बिगड़ गया। इसलिए ऐसा कोई मेरा योजना भी नहीं है कि मैं तुम्हें सुधारने चला हूं, और तुम बिगड़े हुए हो भी नहीं, तुम्हें क्या सुधारूं मैं। ये बातें सहजता से, गाय के थन में अगर दूध है तो गैया दूध देके कोई बहुत कृपा नहीं करती। दूध है, न निकालो तो दुखी पड़ जाएगी बेचारी। गाय के स्तन में दूध है, न निकालो तो दुख होगा, छटपटाएगी। तो जो ग्वाला या जो बछड़ा उस समय गौ माता के स्तन से दुग्ध का दोहन करता है, वो वास्तव में गौ माता के ऊपर भी कुछ न कुछ कृपा शब्द अगर कहो तो करता है। न करो तो गाय बीमार पड़ जाएगी, न करो तो गैया बीमार पड़ जाएगी। इसलिए मैं तो भरा हुआ हूं, और आप सब बिगड़े हुए नहीं हो, क्योंकि दोहने आ गए हो दूध को, तो बिगड़ा हुआ कैसे कहूं। पर यह जरूर है कि ये मेरा योजना नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं। बाई प्रोडक्ट हो तुम, सुन लिए तुम्हारे काम में आ गया, दैट्स नाइस। सुन लिए तुम क्रोधित हो गए, दैट्स नाइस। तुम सुन लिए मेरे विरोधी हो गए, दैट्स नाइस। तुम सुन लिए मेरे पक्ष में आ गए, दैट्स नाइस। आई डोंट केयर। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे जय जयकार की केयर करूं, तब भी अभिमानी, अहंकारी और आत्मश्लाघा में मुग्ध आदमी बन जाऊंगा, आत्म प्रवंचना में रत हो जाऊंगा। और तुम्हारी गालियां और तुम्हारे 2 नंबर की ये बातें सुनने से भी अगर मेरा मन दुखी हो जाए, तब भी मेरा जीवन नरक बन जाएगा। तो न गाली की फिक्र, न ताली की फिक्र, बल्कि जो दूध है। हां, एक बात और है, कामधेनु गैया ऐसी है कि बिना बछड़े के भी दूध देने लगती। आपने सुना होगा, कई जगह ऐसा हुआ कि गौ माता गई, उनके स्तन से दूध गिर रहा था, गांव वाले गए, बोला भाई हमारी दूध कौन पी जाता है हमारी गैया का। पर कोई नहीं पीता, वो उस शिला पर जाती है, वहीं गिरा देती है। शिला का जब मिट्टी की जब खुदाई हुई तो भीतर से गोपाल निकल आए, कहीं महादेव जी निकल आए। वो जाके अभिषेक कर देती थी, महादेव जी को दे देती थी। तो यह भी नहीं है कि आपके बिना ये दुग्ध रुक जाएगी, क्योंकि ईश्वर श्री कृष्ण, राधा, वो मेरे भीतर ही हैं, मेरे ही अंदर हैं, तुम्हारे भी अंदर हैं। दोनों ने किया था प्यार, मगर तुम भूल गए, मुझे याद रहा। अंतर इतना ही है, तुम भूले हो, विस्मृत हो। इसलिए एक्सटर्नल हैप्पीनेस, एक्सटर्नल ब्लिसफुलनेस, एक्सटर्नल पीस, एक्सटर्नल लव, इसकी खोज में जुटे हुए हो। कोई आए मेरा दिल बहला दे, कोई आए मुझे सुख दे दे, कोई आए मुझे आनंद दे दे। जो बीच पर बैठने वाला भिखारी भी देख के हंसता है कि यार हमसे बड़ा भिखारी तो ये है, हम तो पैसे ही मांगते हैं सिर्फ। भिखारी को प्रेम की उम्मीद नहीं रहती कि कोई पैसा भी देगा और प्रेम भी देगा, पता है गाली दे के देगा, पर दो, हमको पैसे की जरूरत है, दो। वो क्लियर है, उसे पैसा चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जरूरत पर गधे को बाप बनाना उसको आता है, क्योंकि उसका मोटो क्लियर है, उसके एम्बिशन क्लियर है, उसकी सोच क्लियर है। हमारी सोच तो भिखारी से भी गई गुजरी, हम क्लियर नहीं है। कभी धन चाहिए, कभी सम्मान चाहिए,
धन ले लिया उधार में और धन मांगने के लिए चले गए तो हमारा इज्जत है कि नहीं? अब इज्जत आ गया इसका भी, इसको धन की जरूरत थी, अब इज्जत चाहिए इसको। हमें पता ही नहीं कि कब धन चाहिए, कब इज्जत चाहिए, कब बाहर से लिया हुआ आनंद चाहिए। और एक बात याद रखना, उधार की चीज तो उधार की ही होती है। उधार तो है तो बढ़ ही रहा है, देना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। तो जब तक व्यक्ति भीतर की यात्रा नहीं करता, अंतर की यात्रा नहीं करता, अंतस यात्रा नहीं करता, अंतःकरण चतुष्टय, ये सब वेद वेदांत सिद्धांत इत्यादि तुम्हारे काम के हैं, लेकिन भाषा समझ पाओ तब। पांडित्यपूर्ण भाषा सबके समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं, क्योंकि हमारी नस्लें बिगड़ चुकी हैं, हमारी पीढ़ियां बिगड़ चुकी। हम सब मैकोले के सच्चे शिष्य हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं से बढ़ रहे हैं और उन्हीं को आत्मसात किए हुए हैं। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति, ऋषि की संस्कृति, वैदिक संस्कृति ये लुप्त है हमसे। आनंद की संस्कृति, प्रेम की संस्कृति, संस्कार की संस्कृति वो लुप्त है हमसे। बिगड़ते बिगड़ते भी सैकड़ों साल लगे हैं और सुधरते सुधरते भी सैकड़ों साल लगेंगे। न एक पल में हम बिगड़े थे और न एक पल में हम बनने वाले हैं। बट करट करट अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। अगर कुसंस्कारों के निशान पड़े हैं निरंतरता से, तो सुसंस्कार के भी निशान पड़ जाएंगे निरंतरता से, कंटिन्यूअस, रेगुलरली, अबाधित, निरंतर। ये आधे एक घंटे के सत्संग से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। दिन भर जैसी मर्जी तैसे जी लिए और आधे घंटे का सत्संग सुन के सोचे हम महान विद्वान हो गए, हमारा जीवन अब सुधर जाना चाहिए, अब तो भगवान की कृपा हम पर हो ही जानी चाहिए, अब तो सत्संग करके आ रहे हैं, अब भी हमारा लॉटरी नहीं लगा तो कब लगेगा? बताओ, सत्संग और लॉटरी का क्या मामला है? सत्संग और लॉटरी का मामला है, पक्का है, पर जिस लॉटरी की तुम बात कर रहे हो वो नहीं। जन्म जन्म से जिस परम धन को तुमने खो दिया है, राधा रूपी परम धन, आनंद रूपी परम धन, सत्य रूपी परम धन, न्याय रूपी परम धन, वो लॉटरी लग सकती है सत्संग से। पर तुम तो इस सत्संग से भी वही लॉटरी लगाने के लिए आए हुए हो कि लास्ट का 2 नंबर नहीं मिला था, 5 मंगलवार को हनुमान जी की अगर हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो अंत वाला भी मिल जाएगा। अब ये श्रावण मास गया, अब मैं कटाक्ष तो करता नहीं पर कटाक्ष कर भी रहा हूं, सुन लो, सर्वे करवा लो। शिव की प्रसन्नता के लिए कितने लोगों ने दुग्धधारा, जलधारा, रुद्राभिषेक, बेलपत्र का चढ़ाना, उपवास करना, कितने लोगों ने किया। और माता हो चाहे बेटी हो, मां सिखा रही है बढ़िया से पूजा कर, बढ़िया बर मिलेगा। तो शिवजी भी सोचते हैं मेरे लिए थोड़ी कर रही, बर के लिए कर रही। इसमें शिवजी कहां से आ गए? नाम क्या होता है? हम शिव जी की इतनी उपासना किए, काहे को किए? प्रश्न किया कभी खुद से? किस लिए किया? नहीं, एहसान कर रहे थे, शिवजी दुबले हुए जा रहे थे, शिवलिंग ऐसा था, ऐसा दुबला हो गया था। भगवान मंदिर में से रो रहे थे कि अरे हमारा कोई अभिषेक नहीं कर रहा है, ऐसा सुना था? नहीं। शिवजी की प्रसन्नता के लिए अभिषेक करने वाले कितने प्रतिशत लोग होंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अभिषेक करने वाले कितने लोग होंगे? इसी से रेशियो बाहर कर लो। कहते ने 5 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान किए, 50,000 तो पॉकेट मार थे, स्पेशली ट्रेनिंग लेके आए थे पॉकेट मारने के लिए। 25,000 चोर थे, डंडा चुरा रहे थे टेंट का, लोगों का झोला लेके भाग रहे थे, उनका भी श्रद्धालु में नाम आ गया। माइनस करो। कुछ लोग
हमारे जैसा दुकान लगा के भी बैठे होंगे, पता नहीं कैसी कैसी दुकानें लगी होंगी, पर नाम क्या हुआ? 5 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। संगम चिल्ला के कहा कि अरे एक बार अच्छे से देख तो लिए होते कि कौन कौन डुबकी लगाया। एक व्यक्ति डुबकी लगाने गया और एक झोला लेके भाग रहा था, उसको डुबकी से कोई मतलब नहीं था, पर नाम उसका भी काउंट हो गया। तो कहीं ना कहीं हम आत्मश्लाघा में, रियल स्पिरिचुअलिज्म, सत्य में जिसे आध्यात्म और धर्म कहते हैं, उसकी परिभाषा भी हमें ठीक से मालूम नहीं। पर एक भेड़ चाल है, भीड़ भाड़, भीड़ में ज्यादातर लोग भाड़ ही रहते हैं। भैया वो तो लाखों करोड़ों में एक मीरा हुई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरिगुन गाने लगी। गली गली हरिगुन गाने वाली 500-700 साल हो गए, एक दो मीरा मिली, पर गली गली अपने बहू और अपने पड़ोसी और पड़ोसिन की बुराई करने वाले करोड़ों की संख्या में हैं, उनको क्यों नहीं देखते? वो तो गली 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 गली, चाय दुकान, पान दुकान, यहां दुकान, बस दुर्गुन ही गाने लगी। इनकी भी संख्या है साहब, और ज्यादा है। तब आने वाली पीढ़ियों को बड़ा एक संदेह होता है कि इतने लोग धार्मिक हैं, इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, ये सुखी क्यों नहीं है? ये प्रश्न है जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म से विमुख करता है, जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म से अलग करता है, जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म को ढोंग और ढकोसला कहने का साहस देता है। Because they all are witnesses. वो साक्षी हैं, देख रहे हैं। इतना पूजा, इतना पाठ, इतना डोरा लपेट कार्यक्रम, और उसके बाद बोला घर घर में हाय हाय, हर हर, कट कट, गाली गलौज, 100 रोग, मानसिक रोग, तकलीफें, दुख, पास्ट में जीना, कोसना, रोना, झूठे सपने देख के जीना। तो वो नई पीढ़ी कंफ्यूज हो जाती है। एक बड़ा खतरनाक आदमी लोग हैं। अगर इतना करने के बाद इनकी जिंदगी ऐसी है तो बिना किए ही हम ठीक हैं। आप अपने पीढ़ियों को धर्म नहीं सिखा रहे, उन्हें विधर्मी होना सिखा रहे। आप सनातन संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि सनातन संस्कृति और अपने धर्म का विरोधी बन रहे हैं आप अपने आचरण से। वरना एक धार्मिक आदमी का पहला पहचान है मुस्कुराहट, आह्लाद, सुवास, सौंदर्य, लय, रिदम, ताल। उदास, हताश, निराश, कैकई, मंथरा, पूतना, ये कब से धार्मिक हो गए? ये लोग कब से धार्मिक हो गए? तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हैं, मानो अभी जून की दोपहरी हुई है। तुम्हारे चेहरे पर देख के ऐसा लगता है हंसता हुआ आदमी आए और रोता हुआ चला जाए। तुम्हारे बुझे हुए चेहरे कोई देख ले तो कोई कह सकता है कि तुम मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी की तुम शिष्या हो, उनकी भक्तन हो? कोई कह सकता है तुमको? रसौ वही सह, रस जहां से निःसृत होती है, बहती है, उन श्री कृष्ण के तुम संतान हो, उनके भक्त हो। तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारा जीवन देख के कोई कह सकता है? तुम प्रचार किए जा रहे हो मैं धार्मिक हूं, फोटो लगाए घूम रहे हो, ढोल धतूरे पीट रहे हो, और आज तुम्हारा इतना नष्ट और भ्रष्ट है। आज तुम्हारा रोते रोते गुजरा है।
आज तुम हाय हाय करते गुजारे हो, दूसरों के ऊपर दोष दोते देते तुम्हारा आज का दिन चला गया। उसके बाद भी तुमने घोषणा कर दिया कि मैं धार्मिक हूं। और जब बच्चे ये देखते हैं तो कहते हैं मुझे सब बनना है, पर इसके जैसा धार्मिक नहीं बनना है। धार्मिकता का ये परिणाम मुझे जीवन में नहीं चाहिए। तुम जबरदस्ती प्रणाम करवाओ किसी गुरु के सामने, शिव के सामने और राम के सामने अपने बच्चों का गर्दन पकड़ के प्रणाम कर प्रणाम कर प्रणाम कर, पर वो प्रणाम नहीं परिणाम देख रहा है जिंदा तुमको। इतने प्रणाम का इसका परिणाम क्या है? वो जब तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता, जब तुम्हें आह्लाद में देखता, जब तुम्हें उड़ते हुए देखता, तुमसे पूछता पिताजी आप इतने खुश कैसे रहते हो, इतनी भरी दुनिया में सब रोते रहते हैं, तब तुम कहते श्री कृष्ण की मस्ती है अपने भीतर बेटे, दुनिया से नहीं दुनिया वाले से मतलब है मेरा, जगत से ज्यादा जगदीश से मतलब रखता हूं मैं, जगत में भी हूं पर जगदीश के कारण हूं, जगत वाले लोगों के संग हमारा रिश्ता है पर जगदीश के कारण है, जगत के कारण जगदीश से रिश्ता नहीं है। और तुम इस बात का पोस्टमार्टम सब तो ठीक नहीं होगा, पर चिंतन कर लो इस बात का कि जगत के कारण तुम भगवान से जुड़े हो या भगवान के कारण जगत से जुड़े हो। इतना ही में तुमको परिणाम मिल जाएगा। बताओ, संसार के कारण जुड़े हो, संसार में क्या मिले क्या बढ़े, कहां से लाएं, कहां से इसकी टोपी उसके सर करें, इसके लिए तुम जुड़े हो। भगवान तुम्हारे लिए ऑटो रिक्शा बन गए हैं, बैटरी वाली रिक्शा ये जो वृंदावन में चलती है, इससे बैठ के, इस पे बैठ के पहुंचना है बिहारी जी, उससे मतलब नहीं है रिक्शा से। ऐसा थोड़ी है कोई रिक्शा देवता का दर्शन करने जा रहे हैं वृंदावन में, आज श्री श्री 1008 रिक्शा महाराज का दर्शन करेंगे, ऐसा कोई है क्या? ऐसा तो नहीं है। आवाज थोड़ा और ठीक कर सको तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा है। तो जब एक रूपता जीवन में, देखो ये जो लोग करते हैं उनके जीवन में एक रूपता नहीं है, नहीं तो पतली सी भी डिसबैलेंस को ये पहचान जाएंगे। पर इतने विच्छिन्न जीवन है हम लोगों के, हम लोगों की फ्रीक्वेंसी इतनी बिगड़ी हुई है लाइफ की कि हमारे कानों में असर तक नहीं होता। वो कैसा है कि वो एक आदमी गाली दिए जा रहा था, वो आदमी मुस्कुराए जा रहा था। तब एक ने कहा भाई सच्चे संत हैं, बोला बहरे हैं, और ये बोला मैं सोचा संत है, बहरा है सुनता नहीं है इसलिए ऐसा है। तो हमें पता है तुम भी संत नहीं हो कि तुमको पता नहीं चल रहा, बहरे हो तुम। बहरे का अर्थ यह है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इतनी खराब है, तुम्हारे लय ताल रिदम इतने खराब हैं जिंदगी के कि तुम्हें इसका होश तक नहीं होता। याद रखना, धर्म होश का नाम है, जागरण का, सुसुप्ता का नाम नहीं है, सोने वाले का नाम धर्म नहीं है। कबीर कहते हैं नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, जागरण धर्म है। जागरण का अर्थ क्या है? वो नरेंद्र चंचल, वो कोई चंचल जी करते हैं ना, कोई क्या नाम है, जागरण करते हैं, नरेंद्र चंचल। कोई माता रानी की रीति जुगाड़ करेगी, माता रानी है। अब पहुंचे हैं लोग, अब पिए जा रहे हैं जूस पे जूस, अब पिए जा रहे हैं कॉफी पे कॉफी। एक ने तो पौआ लाया था, पौए ढकेल गया, बोला जब जागरण बढ़िया से हो जाए पहले देखिए। सोना ने इच बिच दी उठी जाना, मत जागरणी है। ये जागरण है, बारे जागरण। कितने जगे इससे, कितनों को प्रबोध मिला, कितनों के भीतर देवी की वो शक्तियां आ गईं, कितने के भीतर वो देवी का गुण आ गया, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। कितने ऐसे हैं जिसने अपने जीवन की दुर्गतियों का नाश कर दिया इस जागरण के बाद। ये भी मनोरंजन है तुम्हारे लिए। मनोमंथन के हर स्थान को तुमने मनोरंजन के स्थान बना दिए।
जहां जहां तुम्हारा विवेक जग सकता था उसको भी तुमने दो कौड़ी के मनोरंजन के स्थान बना लिए। निर्णय तुम्हारा है, कोई कुछ नहीं कर सकता, नोबडी। तुमने अगर सोने का निर्णय ले लिया है तो तुम्हें कोई जगा नहीं सकता, और तुम जगह जगह अगर सोने का नाटक कर रहे हो तब तो कोई और नहीं जगा सकता। एक बार सोने वाले को तो झिझोड़ के जगा भी सकते हैं थोड़ा बहुत, एकदम अज्ञानी हो उसको जगाना हो सकता है। उंगली माल को संत बनाना आसान है। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। रत्नाकर को वाल्मीकि बनाना नारद के लिए आसान है, सप्तर्षियों को। तेरे किए हुए कर्मों का पाप कौन भोगेगा। पर ये पेंडुलम की तरह ये बीच बीच वाले लोग जो तुम सब बैठे हो, इन्हें जगाना बहुत कठिन है। ये सब जगे जगाए हैं। ये नाटकी लोग जगे हुए सो रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। इनको ज्यादा देर तक तर्क करोगे, पहले तो खूब तर्क करेंगे, हाँ ऐसा तो धर्म ये कहता है, तो ये रामायण ये कहता है, तो ये कहता है। और तुम ज्यादा विद्वान हो, 10-20 ज्यादा श्लोक बोल देंगे तो कहेंगे हम कोई संत थोड़ी हैं महाराज जी, हम तो गृहस्थी हैं। पहले पूरा चोंचला लड़ाएंगे, ये मानते नहीं है। हाँ तो रामायण में लिखा हुआ है कि जो जस करहीं सो तस फल चाखा, फिर 2-4 ठो गीता का श्लोक। और जब देखेंगे कि पटक देगा हमको यह श्लोक में, तो कहेंगे महाराज जी आप लोग संत हैं ना, हम तो गृहस्थी हैं। आ गए बेटा लाइन पे। अभी तो बड़ा चोंच लड़ा रहे थे, अब लाइन पे आ गए, गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी का अर्थ क्या है। जो सच्चे गृह में स्थित है उसे गृहस्थ कहते हैं। सच्चे गृह में स्थित व्यक्ति को गृहस्थ कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप गृहस्थ हैं या गृहांध कूप में डूबे हुए हैं। दोनों में अंतर है, शास्त्रीय अंतर है। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को कहते हैं, हे असुरवर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु, तुम बार बार जो गृहस्थी होने का नाटक कर रहे हो, तुम गृहस्थ नहीं हो। सद गृहस्थ होते तो तुम्हारा जीवन बड़ा आनंदमय होता। तुम गृहांध कूप में डूबे हुए मंडूक हो, कूप मंडूक। ऐसे मंडूक, ऐसे दादुर, ऐसे बेंग हो जो गृह के अंधे कुएं में डूब चुके हो, गृहांध हो। There are big difference between गृहस्थ and गृहांध हो। We have to know it. ये गृहांध कूप में डूबे हुए लोग गृहस्थी को बदनाम नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते गृहस्थों को बदनाम। महाराज जी हम लोग गृहस्थी हैं। नहीं हो भैया, आओ शास्त्रीय पद्धति से साबित कर दें कि तुम गृहस्थ नहीं हो। आओ, कई बात का गृहस्थ है तुम्हारा। गृहस्थी का नियम है, अगर 100 साल की आयु है तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 पत्नी के साथ और बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहने का नियम। अब इधर उधर देख रहे हैं ये वृंदावन के बंदर की तरह, ये सामने बैठे हुए, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर खजू आ रहा है ऐसे करके। और 50 से 75 वो वायु है वानप्रस्थ की, वन में भी निवास करना है। और 75 से 100 है संन्यास्त की। तो हम मनुष्यता का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का है। परमात्मा ने मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाया है, तो उसकी बुद्धि भी, उसका विवेक भी, उसका चाल चलन चरित्र भी, उसकी श्रेष्ठता भी अन्य किसी जीव से करोड़ों गुना ऊपर होनी चाहिए। तो वृंदावन के बंदर की तरह पास पास देख रहे हैं। अब ये तो पोल खोल दिया, हम जो भी कह के बचते थे कि हम गृहस्थी हैं, आज वो पोल भी खोल दिया हमको। कोई अच्छा, तो अपने बेटे से प्रेम करना कोई गलत है क्या। हमने कब कहा कि गलत है, बताओ।
तो हम अपने घर के प्रति ध्यान नहीं रखें, ये गलत है क्या? हमने कभी कहा कि गलत है? तुम ध्यान रख रहे हो ठीक से? मनुष्य के रूप में जन्म हुआ था ईश्वर प्राप्ति के लिए, आप्ति के लिए, भजन के लिए, आनंद के लिए। तुम खुद असंतुष्ट, बेटे बेटी भी असंतुष्ट, तुम जैसे जी रहे हो वही संस्कार उनको दे रहे हो। ये तुम गृहस्थी निभा रहे हो। तो गृहस्थी नहीं है आप। अगर आप गृहस्थ होते, सदगृहस्थ होते, तो आपके गृहस्थी में ध्रुव और प्रहलाद जैसे लोग आते। प्रहलाद की मां गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। क्यों? सद के साथ जुड़ी हैं, गुरु के साथ, ईश्वर के साथ जुड़ी हैं, नारद जी के साथ जुड़ी हैं। यद्यपि दुनिया में पति को ही परमेश्वर माना गया है, पर जब जिस पति को परमेश्वर की फिक्र न हो, उस पति को परमेश्वर मानने से अंतर से इनकार कर दिया कयाधु मां ने, और फिर अपना आइडियल, अपने नारायण और अपने गुरु को मानकर प्रहलाद जैसा रत्न इस पृथ्वी को दी। भगवान का भक्त उन्होंने दिया। नियम तो यह लगना चाहिए कि पति को परमेश्वर मानती थी वो गांधारी भी, अंधे को मानती थी कि हमारा पति अंधा है तो हम भी लपेट के चलेंगे। 100 में से एक नहीं बचा, खानदान नष्ट हो गए बेचारी के, खत्म हो गई। ये पतिव्रता नहीं है। फॉलो केवल और केवल ज्ञान को करना है, फॉलो शाश्वत को करना है, फॉलो परमात्मा को करना है, फॉलो धर्म को करना है, फॉलो सत्य को करना है, फॉलो न्याय को करना है। और अगर इस मानदंड पर तुम्हारे अपने भी खरे नहीं उतरते तो त्याग करने में 2 मिनट की देरी मत करना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरीसम यद्यपि परम सने, शास्त्र कह रहा है। ये मानदंड तय नहीं करेंगे कि तुम्हारे रिश्ते क्या हैं एक दूसरे से। रिश्ते तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के भी हैं, बाप बेटे हैं। और रिश्ते तो मुरध्वज और उनके बेटे के भी हैं। मुरध्वज अपने बेटे को कहते हैं तुम्हें काटूंगा। बोला पिताजी आपका हूं, रोना मत नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं पिताजी, आंसू नहीं आएंगे। गृहस्थ वो भी हैं और गृहस्थ तुम भी हो, इसलिए गृहस्थी की आड़ में मत जियो। जब कोई कहता है ढोंगी पाखंडी तो सीधा साधु सामने चला आता है कि ढोंगी सब तो साधुओं के लिए होगा। जैसे अगर ढोंगी, 1 नंबर का ढोंगी, 1 नंबर का पाखंडी। अरे तुम गृहस्थ भी 1 नंबर के ढोंगी और पाखंडी हो। तुमने अपने गार्हस्थ धर्म का पालन नहीं किया है। और जो व्यक्ति अपने वर्तमान धर्म का पालन नहीं करता वही पाखंडी है, वही ढोंगी। ये ढोंगी और पाखंड का शब्द केवल संत, साधु और साधकों के लिए नहीं बनाया गया। तुम अपने गृहस्थियों में सबसे बड़े पाखंडी, सबसे बड़े ढोंगी तुम हो, जिन्होंने अपनी संतानों को हंसता हुआ नहीं बनाया, जिन्होंने अपने संतानों को धर्म की विद्या नहीं दी, जिन्होंने अपने संतानों को सनातन की शिक्षा नहीं दी, जिन्होंने अपने संतानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिया। तुम भी ढोंगी हो, पाखंडी हो। आज ललकार दिया ना, बुखार उतर गया होगा गृहस्थी का। हाँ नहीं तो बस उंगली उठाने के लिए गृहस्थी बने हुए हैं। आजकल खाली ढोंगी पाखंडी है। तुम क्या हो? तुम्हारा औलाद रोते हुए क्यों घूम रहा है? तुम्हारे औलाद डिप्रेशन में क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग रोते हुए क्यों घूम रहे हैं? क्या कारण है? तुमने कहां अपने गार्हस्थ धर्म का पालन किया? नहीं किया ना, तो फिर उंगली उठाने के लायक कहां बचे तुम? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। तुम पालन करो अपने धर्म का, स्वधर्म का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मेन। अब स्वधर्म का मतलब क्या होता है? निज धर्म में। निज धर्म का मतलब क्या होता है? बस केवल जातियों में ले लिया, हो गया। स्वधर्म का मतलब यही है। अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हो, और ये जो 4 आश्रम हैं, इसके आश्रम धर्म भी हैं। अच्छा, चारों आश्रम हैं। गृहस्थ आश्रम बोला गया हमारे सनातन धर्म में,
हम लोगों ने तो केवल बाबा जी का आश्रम बना दिया। कमाल ने। सनातन संस्कृति कहती है, सनातन धर्म कहता है कि 4 आश्रम हैं। गृहस्थाश्रम, पहले बोलो, पहले क्या है 25 साल तक? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। तो तुमने तो केवल बाबाओं का आश्रम बना दिया। आश्रम मने बाबा जी का घर, बड़ा सा गेट, बड़ा सा पेट, बस हो गया आश्रम। तुम्हारा क्या है? अगर सनातन संस्कृति को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, शास्त्रों को मानते हो, रामकृष्ण को मानते हो, वेद को मानते हो, उपनिषद को मानते हो, तो तुम्हारा भी तो आश्रम है। तुम्हारे आश्रम की क्या हालत है? नहीं, बाबा जी के आश्रम में तो बड़ी गड़बड़ी दिख गई तुमको। तो यहां खाना ठीक नहीं है, यहां ऐसे। तुम्हारे तो 4 लोगों का है, हम 2 हमारे 2, एक ईस्ट एक वेस्ट, एक को नहीं मिल रहा है रेस्ट, एक लड़ाई कर रहा है कि आई एम द बेस्ट। जिंदगी से गायब हो गई फेस्टिवल है ही नहीं। बोलो, अपने ही कर्म बन गए नेस्ट, घोंसला, जाल, नेट। बोलो, तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले बदल दो कि आश्रम सिर्फ बाबा जी का होता है। आश्रम 4 हैं। विद्यार्थी जहां पढ़ रहा है वो भी आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम जब तक विद्या अध्ययन कर रहा है। उसके बाद जब पति पत्नी तुम आए, घर में रहने लगे, तो गृहस्थ आश्रम हो गया। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम हुआ, उसके बाद संन्यास आश्रम हुआ। तो तुम एक आश्रम क्यों मान रहे हो, बाकी 3 को क्या मान रहे हो? मुक्त हो गए। बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं बाबा लोग, पता नहीं क्या करेंगे। अरे बाबा से बड़ा था तो तुम घर बना लियो अपना। दिल्ली में तुम्हारा, मुंबई में तुम्हारा, लंदन में तुम्हारा, स्विस बैंक में तुम्हारा, हमारा थोड़ी। स्विट्जरलैंड के बैंक में मेरा पैसा जमा हुआ है, स्विस बैंक में मेरे काले धन हैं। बोलो किसके हैं? तो तुम तो अपने आश्रम को भ्रष्ट कर दिए, नष्ट कर दिए। और जब इतने आश्रम नष्ट हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट हो गया, गृहस्थ आश्रम नष्ट हो गया, तो ये बाबा का आश्रम कहां से बचेगा? ये साधुओं का आश्रम कहां से बचेगा? तुम्हारे ही जगह से तो साधु बन के लोग आते हैं। गृहस्थों के घर में ही तो साधु पैदा होते हैं, वहीं से तो संत की उत्पत्ति होती है। कोई माता पिता ही तो इस पृथ्वी पर ऐसे संतान को जन्म देते हैं जो साधु और संत कहलाता है, जो बाबा जी कहलाते हैं। जब गृहस्थ धर्म बिगड़ गया तो ये धर्म कैसे सही रहेगा? बताओ मुझे। आजकल के साधु संत, अरे तुम ही तो पैदा किए हो कि कोई और किया है? ऊपर से टपक गए हैं, बरसात के दिनों में गिर गए हैं जोंक की तरह, कि एक साथ इतना साधु गिरा दिया। वृंदावन में एक साथ 1000 साधु भगवान ने गिराया। हाँ भाई, आप उधर चलिए, आप उधर चलिए, आप जमुना किनारे चलिए, बट गया सबका जगह। ऐसा हुआ था क्या? अयोध्या में एक साथ 1 लाख साधु गिर गए, काशी में एक साथ 100 साधु गिर गए। ऐसा हुआ था क्या? तुम्हारे यहां से कोई छत्तीसगढ़ के गांवों से आया, कोई झारखंड के गांवों से आया, कोई बिहार के गांवों से आया, कोई उत्तर प्रदेश के गांवों से आया, कोई मध्य प्रदेश के गांवों से आया, कोई महाराष्ट्र के गांवों से आया, कोई आंध्रा के गांवों से आया, कोई तेलंगाना के गांवों से आया, कोई कर्नाटका के गांवों से आया, कोई तमिलनाडु के गांवों से आया, कोई हिमाचल से आया, कोई उत्तराखंड से आया, यहीं से तो आए ना। कोई अरुणाचल से आया, वहीं से तो आए ना। कोई लंदन से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई रसिया से आया। तुम्हारे ही घरों में तो जन्म लिया है उन्होंने, वहीं से तो आए हैं वो संत बनकर। तुम्हारा गृहस्थ सही होगा, इसलिए वहां से संत निकल कर आ गया। गृहस्थ धर्म का तुमने पालन किया होगा, या वहां से एक बच्चा उठा और वो संतान संत के रूप में परिवर्तित हो गया। तुम्हारे भी 2-4 बच्चे हैं, एक संत तो होने चाहिए थे कम से कम। जिनके 2-4 हैं, एक तो होने चाहिए थे। संत नहीं संती हो जाती, साधु नहीं साध्वी हो जाती। कोई जरूरी नहीं कि भगवान के भगत केवल पुरुष ही हो। मीरा भी हैं, जना भी हैं, सबरी भी हैं, करमैती भी हैं, रत्नावती भी हैं, वो भी हो जाती। हम क्या करें महाराज जी, हमारी तो खाली 5 ठो लड़कियां हो गई, तो 2 मीरा हो जाती। उसमें से लड़की हो गई तो क्या गलती हो गई? एक मीरा हो जाती, एक करमैती हो जाती।
एक मदालसा हो जाती जिसने अपने 5-5-10 के पुत्रों को आत्मज्ञान दे दिया, हो जाती ना, अनसुईया हो जाती, क्यों नहीं हो गई? तो आश्रम सभी बिगड़े हैं, केवल एक आश्रम नहीं बिगड़ा। तीर्थ स्थानों के आश्रम नहीं बिगड़े, बल्कि जहां जन्म हुआ वही आश्रम बिगड़ा हुआ था, तो आगे समाज के आश्रम और बिगड़ते चले जाएंगे। इन आश्रमों की भी पवित्रता और शुद्धता गृहस्थ और उससे भी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के सफलता पर निर्भर है। ब्रह्मचर्य जिसका सफल होगा उसका गृहस्थ सफल होगा, गृहस्थ जिसका सफल होगा उसका वानप्रस्थ सफल होगा, जिसका वानप्रस्थ सफल होगा उसका संन्यास सफल होगा, और वह राष्ट्र उन्नत होगा, वह समाज उन्नत होगा, वहां शांति होगी, वहां आनंद होगा, वहां प्रेम होगा, वहां वैदिक संस्कृति होगी, वहां विकास होगा, वहां प्रकाश होगा, वहां महारास होगा, वहां कोई न निराश होगा। तो बीज बिगड़े हैं, रूट बिगड़ा है, और तुम चमड़ों को ठीक कर रहे हो, तनों को ठीक कर रहे हो, पत्तों को धो रहे हो। रूट ठीक करो, रूट। बाबा जी बिगड़ भी जाएं तब भी चलेगा, गृहस्थी नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि उसी गृहस्थी से संभावना है एक नया संत आने का, एक नया साधु आने का, एक ऐसा वैदिक बीज आने का जो पूरे विश्व में वैदिक सनातन धर्म का स्थापना करे, जो वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा को, उद्घोषणा को धरातल पर ले आए। इसलिए ये बीज न बिगड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के साधुओं को जो शीशे के घरों में तुमने रख दिया है, हर आदमी पत्थर लेके खड़ा है, ज्यादा बोलेंगे तो मार दूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो फेसबुक पे डाल दूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो आपको बदनाम कर दूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो आपका ये कर दूंगा। अरे क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? अपना घर देखो, अपनी गृहस्थी ठीक करो, अपनी संतानों को ऐसे शिक्षा दो, अपनी संतानों को ऐसा आचरण दो कि उनके आचरण को देखकर समाज का हर वर्ग खड़ा हो जाए, हर वर्ग प्रणाम करने को राजी हो जाए, तैयार हो जाए, और तब जाकर भारत हो, दुनिया हो, वहां थोड़े सुधार की संभावना की आशा की जा सकती है। फिर आता हूं, वर्तमान ठीक होगा तभी कल ठीक होगा। कल का कोई स्वप्न मत देखो, कल की कोई कल्पनाएं तुम्हारी काम नहीं करेंगी। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, आज ही अच्छा दिन बनेगा तो कल का भी दिन अच्छा होगा, फिर अगला दिन भी अच्छा होगा, फिर अगला दिन भी अच्छा होगा, फिर अगला दिन भी अच्छा होगा। ये कितने लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, हमारा भी वक्त कभी आएगा। मैं गारंटी लिख देता हूं, तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अगर आज तुम्हारा वक्त नहीं है तो कल भी तुम्हारा वक्त नहीं होगा। जिसका आज वक्त है उसका कल भी वक्त उसी का रहेगा। यह मत समझ लेना कि ये बाहरी चीजों से उनके ऊपर कोई परेशानी पड़ जाएंगी। श्री कृष्ण चाहे जेल में जन्म लें, चाहे सोने की द्वारिका में रहें, कृष्ण बदलने वाले नहीं हैं। कृष्ण कल भी कृष्ण थे, कृष्ण आज भी कृष्ण हैं, और कृष्ण कल भी कृष्ण ही रहेंगे। वो जेल में रहें, द्वारिका में रहें, मथुरा में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम तो वक्त समझते हो कि जो 4 पैसे आ गए, कोठी आ गई तो वक्त बदल गया। एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। कुछ वक्त नहीं आएगा। अभी झोपड़ी में रो रहे हो तब एसी में रोओगे, अभी साइकिल चला के हाय हाय कर रहे हो तब मर्सिडीज में बैठ के रोगे। रोना तुम्हारा नहीं जाएगा, ईर्ष्या तुम्हारी नहीं जाएगी, द्वेष तुम्हारा नहीं जाएगा, पागलपन तुम्हारा नहीं जाएगा, कामना तुम्हारा नहीं जाएंगी, क्रोध तुम्हारे नहीं मिटेंगे, लोभ तुम्हारे नहीं मिटेंगे, भय तुम्हारा नहीं मिटेगा, माया तुम्हारी नहीं मिटेगी, मोह तुम्हारा नहीं मिटेगा, मद तुम्हारा नहीं मिटेगा। तो वक्त कहां से आएगा तुम्हारा? 2 BHK का फ्लैट हो जाएगा तो वक्त आ जाएगा, और 2 से फिर अपना, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस को, रो हाउस मिल जाएगा तो वक्त आ जाएगा। रो हाउस नाम ही है, रो हाउस। खूब रो और रह उस हाउस में, रोते रह, रो हाउस। पैसा लगा के रो हाउस। अरे हंस हाउस खोज भैया, हंस हाउस दे मुझे। रो हाउस, रो हाउस, धो हाउस, कटकटाव हाउस, तो उससे कुछ नहीं होगा। तुम बदलो,
स्वयं को पहचानो, रिगेन करो अपने आप को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अविनाशी हूं, उनका अंश हूं, चैतन्य हूं। चैतन्य का अर्थ है चेतना संपन्न, ज्ञानवंत, ज्ञान संपन्न हूं मैं। चैतन, सहज, स्पॉन्टेनियस, सुख राशि, एंडलेस हैप्पीनेस, ये तुम हो। ये तुम विश्वास करो, भरोसा करो, मैं वो हूं। अब उसके बाद तब गा सकते हो, वाह वाह रे मौज की रात। कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते जमुना तीरा जी, वह वह रे मौज फकीरा। फकीर शब्द से यहां संत का, फकीरादी। और एक कभी तो खाते हलवा पूड़ी, कभी तो हाथे हलवा पूड़ी, और कभी मिलता प्योर तो मिलेगा नहीं, सूखा फूखा। कभी मिलता सूखा गाजर खीरा जी, पर वह वह रे मौज फकीरा दी, वह वह रे मौज फकीरा दी। कभी तो मिलते हाथी घोड़े, कभी निकलते पांव में फोड़ा जी, पर वह रे मौज फकीरा दी, वह रे मौज फकीरा दी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके गोधुली बिहारी के, प्रियचित बिहारी के। हरि गुरुपद सेवा धर्म हमारा, और कामन दुनियादारी से। कोई ताली दे चाहे गाली दे, हम हो चुके आनंदम बिहारी के। और गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई चुगली करे चाहे कुगली दे, हम हो चुके कलुआ बिहारी के। और गुरुपद सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। वह वह रे मौज फकीरा दी, वह वह रे, वह वह रे, वह वह रे, वह वह रे, वह वह रे। तो ये मौज जीवन में आ जाए तो काम बन जाए। कंक्लूड करता हूं, मैंने कहा रोज 45 मिनट हो या 1 घंटा हो, जब तक मथानी से नवनीत नहीं निकलेगा, मक्खन का लौंदा, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मक्खन सामने आ गया, वर्तमान अच्छा रखो, आज जियो, कल कुछ नहीं होने वाला है। आज खूब आह्लाद से जियो, नाच नाच के जियो, मौज में जियो, खुश होके जियो। कल वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि बीज अच्छा पड़ा है, उसी का फल आएगा। बाकी कल्पनाओं से कोई जिंदगी ठीक नहीं होने वाली है। वक्त का इंतजार मत करो, वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कब ले जाएगा कुछ खबर नहीं, तुम काहे को वक्त का इंतजार कर रहे हो। सब एक दूसरे को देख के वक्त के इंतजार में, वक्त का इंतजार है। हम भी धीरे से कह देते हैं, वक्त को भी तेरा इंतजार है। वक्त तेरा इंतजार कर रहा है, कब उठा ले जाएगा। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इनका भी एक दिन आएगा। आज है सब दिन तुम्हारा है, आज नहीं तो कोई भी वक्त तुम्हारा कभी नहीं आने वाला। जिन लोगों ने भारत को आजाद कराया, वो उसी दिन आजाद महसूस करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो नहीं कहते थे कि आज हम दुखी हैं, बोला आज ही खड़े हैं, आजा। जनरल डायर की बाप, वो उसी दिन पूरे मौज में थे। सुभाष चंद्र बोस उसी दिन मौज में थे। इसलिए आजादी उनके चरणों में गिरी। आज भी उनके नाम है। रोने धोने वाले के लिए कुछ नहीं है। रोने धोने वाले पहले भी रो रहे थे, आज भी रो, 47 के पहले भी रो रहे थे, आज भी वो रो रहे हैं। क्या मिला हमको? हमको क्या मिला? हमको क्या मिला? हमको क्या मिला? समाज ने क्या दिया? परिवार ने क्या दिया? धर्म ने हमको क्या दिया? सरकार ने हमको क्या दिया?
भगवान ऊपर से कहते हैं मैंने तेरे को जन्म क्यों दिया। हाँ, वो भी भगवान कंफ्यूज हो जाते, बोला हमने तेरे को जन्म क्यों दिया। जब ये पूछ रहा है हमको क्या मिला क्या मिला, क्या दिया, समाज ने क्या दिया, भाई ने क्या दिया, इसने क्या दिया, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, भगवान ने कहा हाय हाय इसको जन्म क्यों दे दिया। तो जन्म पे भी कभी कभी लगता है ठाकुर भी अफसोस न करें तुम्हारे। जियो, खूब जम के जियो, आज जियो, अभी जियो, नृत्य में जियो, और जो हंस रहे हैं उन्हीं के साथ खड़े रहो, जो नाच रहे हैं उनके साथ खड़े, उदासों के साथ खड़े मत रहो। दुखियों, लोग कहते हैं दुखियों के साथ खड़े, बिल्कुल खड़े मत रहना, बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है जिंदगी का। दुखियों के साथ नहीं, मुस्कुराहटें जिनके होठों पर हो उनके साथ खड़े रहो। धीरे धीरे मुस्कुराहटों की बहुमत होगी और ये मुस्कुराहट पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अगर दुखियों की बहुमत हो गई तो एक दिन सारा संसार दुखिया हो जाएगा। यहां दुखियों के साथ नहीं खड़ा होना। गुरुजी हम तो दीन दुखियों के साथ खड़े रहते हैं। मत रहिए बाप, मुस्कुराने वाले के साथ रहिए। कोई मुस्कुराए तो गले लगा लीजिए, वाह यार तू 21वीं सदी में भी मुस्कुरा रहा है। गजब की बात है, सब टेंशन में मर रहे हैं तो मुस्कुरा रहा है, तू अद्भुत आदमी है, तू गजब है। तो मुस्कुराने वालों के साथ खड़े रहिए, सुखियों के साथ, आनंदितों के साथ खड़े रहिए। बदल दो इस कॉन्सेप्ट को। जरूरत नहीं, उपकार कर दो उन लोगों के ऊपर, सेवा मत करना। सेवा और उपकार में बड़ा अंतर है। सेवा तो सिर्फ भगवान की, भगवत पुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की, श्रेष्ठ जनों की, संस्कार से युक्त जनों की हो सकती है। उपकार परोपकार कभी कभी कर दिया करो। रोटी की जरूरत है तो रोटी दे दो, कपड़े की जरूरत है किसी, उनके साथ संबंध मत बनाओ। संबंध बनाने के लिए किए हैं बस। जो मुस्कुराया वो मेरा। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट जिसके पास है वो सदा मेरा है। महारास जो करता है वो मेरा है। ये निराशों की टोली हमें नहीं बनानी है। ये कई 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 काफी है, 10-12 मिल जाएं तो क्या होगा बताओ। एक कई कई से ऐसी हालत थी। आजकल तो कई घरों में कई कई ही कई कई है। बड़ी वाली भी कई कई, छोटी गुतनी भी कई कई, सासू कई कई, बहू भी कई कई। बेचारे पति का हाल क्या होगा वो बेटे का। जब मैं एक दिन ऐसे कह रहा था तो एक उठा कहा कि महाराज हम भी शकुनी से कम हैं क्या, हम के तब ठीक है, बढ़िया जोड़ा बना है। कई कई रहे, मंथरा रहे, शकुनी रहे, सब तो बढ़िया, एक घर अच्छा है, तुम लोगों के लिए अच्छा है, सब मिले रहो इससे। पर भरत और राम और दशरथ तो रह ही नहीं सकते ऐसे घर में, उनको तो विदा हो जाना पड़ेगा। राम को वनवास जाना पड़ेगा, भरत को तकलीफ हो जाएगी, गड्ढे खोद के रहने पड़ेंगे उनको 14 साल तक। इसलिए मुस्कुराहट का साथ दो, हंसने वालों का साथ दो। हंसना भी व्यंग वालों का नहीं, जो अपने प्रेम में, अपने ज्ञान में जिनके मुख पर हंसी आई हो, ज्ञान से जो हंसी आई हो। दूसरे के गिरने पर तो हंसने वाले बहुत हैं, फिर बाद में बाप बाप करके रोने वाले भी हैं वो अपने समय में, लेकिन मुस्कुराहट जिसकी सदा विद्यमान है। महाभारत के समय भी अगर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं तो अपने जीवन के विश्राम काल में उन्हीं के घर में जो विनाश हो रहा है अपने ही पुत्र पौत्रों का, तब भी पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे मुस्कुराते हुए बैठे हैं। मुस्कुराहट उसको कहते हैं। दूसरे का बिगड़े तो मुस्कुराए, अपना बिगड़े तो बाप बाप करके छाती पीटे, उसको मुस्कुराहट नहीं कहते। मुस्कुराहट सर्वदा होनी चाहिए, सदा होनी चाहिए। इसलिए पूजा भारत में मुस्कुराहट की हो, हंसी की हो, आनंद की हो, ज्ञान की हो, मस्ती की हो, नृत्य की हो, गीत की हो, लय की हो। उदास, हताश, निराश, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, हाय हाय करने वाले, दोष निकालने वाले, इनसे कोई मतलब मत रखो, बिल्कुल दूर। इधर इधर दो दुनिया बना दो। जरूरी पड़े तो एक दुनिया उन लोगों के लिए बना दिया जाए, समुद्र के उस पार। समुद्र के उस पार वो लोग रहे, शुरू से लंका रहा है, और हम लोग इधर भारत में रहे, मुस्कुराने वाले लोग। भारत मुस्कुराहटों का देश है, भारत आनंद का देश है, भारत रस का देश है। यहाँ हम सब रहते हैं, बाकियों को उधर भेज देते हैं महाराज, लंका की तरफ। उधर जाओ तो बनाओ अपना घर द्वार पूरा। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। इस दिव्य सत्संगम का लाभ उठाते रहिए। यहाँ हैं तो यहाँ, सड़क पे हैं तो सड़क में,
ट्रेन में हैं तो ट्रेन में हैं, जहां भी हैं मोबाइल को ऑन कीजिए 8:30 बजे और दिव्य आनंद लीजिए। कोई प्रश्न आए तो प्रश्न उसमें लिखिए, आपके प्रश्नों को भी लिया जाएगा और उचित उत्तर दिए जाएंगे। जो साधक हैं उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, कुतर्कियों का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। जो कुतर्क करेंगे उनके लिए समय नहीं अपने पास, पर जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुस्कुराना चाहते हैं, जो हंसना चाहते हैं, जो खिलखिलाना चाहते हैं, उनके हर प्रश्न का उत्तर समाधान है भगवान के पास, शास्त्र के पास, संत के पास। तो आपके प्रश्न भी आमंत्रित हैं, लिखा करिए, उनको हम चुनेंगे और फिर एक पूरा प्रवचन उसी के ऊपर होगा। हो सकता है आपके ही प्रश्न पे पूरा एक एपिसोड हो जाए, फिर आपके प्रश्न पर पूरा एपिसोड हो जाए। इस तरीके से जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब अगला लाइन मेरा नहीं है, राह में जो आए दीन दुखी उनको गले लगाते चलो। राह में आए जो हंसते खिलखिलाते उनको गले लगाते चलो, और दीन दुखियों को रोटी कपड़ा मकान देते चलो। वो दे दो, रोटी दे दो, कपड़े दे दो, मकान दे दो, संपत्ति दे दो, पर आलिंगन और अपनापन मुस्कुराने वालों को दो, हंसने वालों को दो, ठहठहाने वालों को दो, आनंदित लोगों को दो। बाकी जो देना है दे दो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, दो, उनको देना चाहिए। एक दिन हमारे स्वामी जी, महास्वामी धर्मदत्त जी महाराज जी बता रहे थे कि दान में और उसमें क्या अंतर है। दान श्रेष्ठ को देते हैं अपने से, और सहायता निम्न को करते हैं। उनकी जरूरत है, जरूरतमंद को जरूरत पूरा कर दिए, पर दान शब्द श्रेष्ठ के लिए, श्रेष्ठों को दान देते हैं। तो अपना हृदय दान दीजिए श्रेष्ठ लोगों के लिए, सहायता सबकी करते चलिए। हम ये न कहेंगे न करना करना, बट मेरे गुरुजी कहते थे चैरिटी इज द मदर ऑफ पॉवर्टी। चैरिटी इज द मदर ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की जननी है चैरिटी। कब तक करोगे? योग्य बनाओ। एक दशरथ माझी की पत्नी मरती हैं और अकेला दशरथ माझी विशाल पहाड़ को अकेले काट कर गांव वालों के लिए रास्ता बना देता है। चैरिटी नहीं, एक अकेला इंसान पर्वत काट सकता है। हजारों गांव वाले जो हंसते थे उनके ऊपर, बाधा देते थे, पागल कहते थे, उनकी जीवन सुगम कर दिया दशरथ माझी ने। वो गले लगाने के योग्य हैं, वो पर्सनालिटी पढ़ने के योग्य है, वो पर्सनालिटी आप्यायन के योग्य है। उनको अपनाओ। कोई यदि तुर डाक सुने ना ऐसे तुर एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा और दशरथ माझी ने करके दिखाया। कोई लिखता है, कोई जीता है, कोई कहता है, कोई करता है। हो सकता है मैं जो कहता हूं मैं भी न कर पाता हूं, तुम करो। तुम करोगे उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। मैं जितना करता हूं उसका परिणाम मुझे मिलेगा। आप तो पूरा ही करो। मुझे देख करके ये मत करना, अरे अपने तो बोलते हैं, अपने इतना कम करते हैं, मत देखो मुझे। शाश्वत जो सत्य है वो सत्य है। तुम करोगे तुम पाओगे। मैं जितना कर रहा हूं उतना पा रहा हूं, तुम जितना करोगे उतना पाओगे, क्योंकि वो सिद्धांत है। वो सिद्धांत किसी का सगा नहीं, जो करे उसी का सगा है। कोई हमारा दाढ़ी बढ़ाने से सिद्धांत हमारे सगे नहीं हो गए हैं, और आप पैंट पहन के आए हैं तो सिद्धांत आपका तो धोखा नहीं देगा। आप पालन करोगे आपको साथ मिलेगा, हम पालन करेंगे हमें साथ मिलेगा। तो सहायता सबकी, परंतु दान श्रेष्ठ को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो।